ऑप्शन। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शांति। हम गुड सभी का मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। आज अव्यक्त दिवस पर अव्यक्त बनने की शिक्षाएं परमात्मा अव्यक्त बाप दादा के द्वारा देते हैं कि आज अव्यक्त रहने के लिए हम आत्माओं को कौन सी शिक्षाएं हैं। तो पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य किस प्रकार है। ओम शांति। बाप अभी तुम बच्चों से रूहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम क्या है, मंजिल तक पहुंचाना। मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति। हम सभी की मंजिल क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो मुक्ति के लिए याद की यात्रा बावनी का बहुत जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। रचना के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। तो अब 84 का चक्र पूरा होता है बाबा ने कहा। 84 का चक्र अभी पूरा होता है, अब वापिस घर जाना है। 84 का चक्र पूरा होता है, बाबा ने कहा अब घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है, रास्ता बताने की और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है, पाप क्या है। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, बाबा कहे यह है पुण्य। यह है पुण्य। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, बाबा ने कहा यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। जो कुछ भी पुण्य किया वह सब खत्म हो जाता है, फिर जमा के बदले ना हो जाती है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चों के लिए कितनी है, 100% है। क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं ना। बाबा ने कहा क्या करते हैं, सतगुरु के निंदक बन। इसलिए बाबा शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना, विकारों की चोट खाने से बचकर रहना। बाप का बच्चों पर लव है तो तरस भी पड़ता है ना।
हाँ, बाबा का बच्चों पर लव है तो बाबा को तरस भी पड़ता है। बाबा कहते हैं, बाप अनुभव सुनाते, एक जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। भल विलायत में है अथवा कहाँ भी है, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। यह तुम मेरे बच्चे जानते हो, यहाँ दो बत्तियां हैं, दोनों लाइट इकट्ठी हैं, ये दोनों जबरदस्त लाइट है। सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए, अंदर खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को और अपने घर को याद करो। बच्चे इस याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। याद से ही तुम पावन बनेंगे। पावन बनने भी कर तुम वापस घर नहीं जा सकते, है ना। आत्मा जब तक पावन न बने तब तक घर वापस जा ना सके। मुख्य है ही ज्ञान और योग। बाप के पास यही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। इसमें योग की बाबा के बड़ी सब्जेक्ट है। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंचे पद पाते उसका आधार भी क्या है, याद है। वह कशिश करते हैं, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी मुख्य चाहिए याद। याद से ही करंट मिलती है, इससे आत्मा हेल्दी बनती है, भरपूर हो जाती है। कोई समय बाबा को किसी बच्चे को करंट देनी होती है तो नींद भी फिर जाती है ना। बाबा को करंट देनी होती है तो बाबा की नींद भी फिर जाती है। यह फुरना लगा रहता है कि फलाने को करंट देनी। तुम जानते हो करंट मिलने से क्या होता है, आयु बढ़ती है। तो हम अपनों का भला चाहते हैं तो क्या चाहेंगे, भाई उसकी आयु लंबी हो, आयुष्मान बने। हाँ, तो बाप को जरूर पहचान दिलानी है बाप की और उससे कनेक्ट कराना है। एवर हेल्दी बनते हैं ऐसे भी नहीं एक जगह बैठ याद करना है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते भोजन खाते कार्य करते भी बाबा को याद करो। दूसरे को करंट देनी है ना, तो रात्रि को भी जागो। जैसे बाप करंट देते हैं ऐसे बाबा ने कहा बच्चों को भी देनी है, तो रात को भी बच्चों को समझाया, सवेरे उठकर जितना बाबा को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाप भी सर्च लाइट, आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना, फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो। आत्मा को याद करना अर्थात माने बाबा ने आत्मा को याद किया ना, ऑटोमेटिक सर्च लाइट गई। ऐसे बाबा के अनन्य बच्चे भी अगर किसी को याद करते हैं तो सर्च लाइट ऑटोमेटिकली जाती है। तो फिर बाबा ने कहा इसको कृपा कहो या आशीर्वाद कहो। तुम बच्चे जानते हो क्या, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक है, क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानती हो सत्युग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कल पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने में आया। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है ना। अभी लगातार बाबा की मुरली इस पॉइंट पे चल रही है। तो इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। गुस्सा करेंगे तो डबल नुकसान है, खुद भी दुखी और सामने वाला भी। तो सामने वाला दुखी तो वो भी दुआ नहीं मिली। तो बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी क्या करना है, बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना।
बहुत बहुत लवली बनना है। लवली बाप को बहुत लब से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे ना। बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे तो खुद का भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण। अभी विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया है। बाबा ने कहा तुम बच्चों के सहयोग से ही विश्व का कल्याण होना है। जैसे तुम रूहानी बच्चों को बाप अति प्यारा लगता, वैसे बाप को भी तुम रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम ही श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो। अभी तुम यहाँ ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर मीठे बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल क्या करो, मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो। तो यानी का ये अंतिम जन्म, ये पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है ना, आप हुए मर गई दुनिया। कहावत भी है, आप हुए मर गई दुनिया, पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक बाबा सुनाते रहे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया। बाबा कितना निरहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा का कोई कितनी ऊंच अथॉरिटी और कितना सिंपल तरीके से बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कितना निरंकार तरीके से तुम्हारी सेवा करते हैं। बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। वहां कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाए, अपनी मत लगाई तो तकदीर को लकीर लग जाए। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा की औलाद क्या हो, भाई और बहन हो, ईश्वरीय पुत्र और पुत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे। जितना पुरुषार्थ करेंगे बाबा ने कहा उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाप का पहला फरमान है क्या, अशरीरी भवा देही अभिमानी भवा। एक बार मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे दोनों प्रकृति की मध्य और बाबा के वरदान को रिसीव करेंगे। से बाबा का वरदान ही हाथ सिर पर है, बच्चे अशरीरी भवा देही अभिमानी भवा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तभी जो खाद पड़ी है वह निकलेगी और सच्चा सोना बन जाएगी। तुम बच्चे अधिकार से कह सकते हो क्या, बाबा ओ मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ वर्षे में दे दिया है। बाबा ओ मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ वर्षे में दे दिया, इस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। इतना तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। तुम ही सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले कौन हो, लाइट हाउस। उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस होकर, बाबा का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस होकर। बाबा कहते बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया भी चाहता है एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके एक बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते रहो। जितना हो सके बाबा को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते रहो। अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे, लवली और लवली ज्ञान सितारों, मात पिता बाप दादा का दिल बाप रे, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा, थैंक यू।
एक सेकंड मन को एकाग्र करेंगे। Shanti अभी सुनेंगे अव्यक्त महावाक्य निरंतर योगी बन। एक सेकंड बाबा की याद में बैठेंगे, मन पे एकाग्र करेंगे परम। जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया, फिर एक सेकंड में शरीर से परे। एक सेकंड शरीर का आधार लिया आत्मा ने, और एक सेकंड में शरीर से परे। फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी, इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जैसे कोई वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में रहता है। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता नहीं हुई तो उतार दिया, ऐसे होता है ना। ऐसे ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने उतारने में, कि मैं आत्मा परम धाम से आई और ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, कर्म हो गया, फिर वस्त्र को कहीं खूंटी पे टांगा और फिर वापस अपने घर चले गए। तो कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं। होता है ना, कहीं कहीं जगह हर कर्म की ड्रेस भी अलग होती है। किचन में जाएंगे तो अलग ड्रेस होगी, और कोई कर्म करेंगे तो अलग ड्रेस होगी, फिर आराम से सोने जाएंगे तो अलग ड्रेस होगी, है ना। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस किन्हें हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच हुई। जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारे हो सके। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो बाबा ने कहा न्यारेपन का अनुभव भी नहीं कर सकेंगे। तो हरि को अब यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव। इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। ये स्टेज होगी तो अन्य आत्माओं को भी जैसे न्यारेपन का अनुभव होगा कि ये आत्माएं जैसे बहुत न्यारी हैं। वह भी महसूस करेंगे जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, ये दिल कराने वाले न्यारी स्टेज में बैठे, ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सत्युगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा जो तुम्हारे समीप वहां रहने वाले होंगे, देखिए बाबा कितनी गहरी बात समझा रहे कि वहां पर जो तुम्हारे समीप रहने वाले होंगे, उन्हों को आपके फरिश्ते रूप के साक्षात्कार होंगे या भविष्य राजपथ, दोनों के साक्षात्कार। जैसे अंदर से आएगा। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात करते थे। शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण का और दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का क्या होगा? साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबर बार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी ये डबल साक्षात्कार, अभी ये पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबर बार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे,
बाबा ने कहा उतना आपका फरिश्ता स्वरूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? जैसे शरीर से आत्मा जब डिटैच होती है तो कितना समय लगता है उसको, कहाँ भी जा सकती, कहाँ भी जा सकती है। तो ऐसे बाबा ने कहा आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है, तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करने लगेंगे, है ना। अब समय ऐसा भी आने वाला है कि सूक्ष्म स्वरूप भी, फरिश्ता स्वरूप भी सर्विस करने लगेंगे। तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करने लगेंगी, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी। हाँ? हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है कि हम कहीं होंगे और वहीं बैठे बैठे हम अपने फरिश्ते स्वरूप से चारों ओर सर्विस करेंगे। लेकिन उसके लिए संपन्न और संपूर्णता चाहिए ना, आत्मा की न्यारी अवस्था चाहिए। तो बाबा जैसे जैसे कहते हैं लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त, स्वार्थ मुक्त, घृणा मुक्त, नेगेटिविटी से मुक्त, तो ये पुरुषार्थ हमारा जितना बढ़ता जाएगा उतना फरिश्ते स्टेज में हम आएंगे और लोगों को फिर साक्षात्कार भी होते रहेंगे। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है, अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों को ज्यादा पुकारते हैं। शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है, तो ऐसी प्रैक्टिस बाबा कहे बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी बाबा कहे यही पुरुषार्थ करना है। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल जाएंगे। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल जाएंगे। तो मगन और मगन, तो जब ज्ञान का मनन करेंगे तो मगन अवस्था होगी और हमारे जो विघ्न आने वाले भी हैं वो भी टल जाएंगे। नोट कर लेंगे, अंडरलाइन करेंगे, मन बुद्धि में याद नहीं रहता तो नोट अवश्य करें। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। देखो बाबा क्या सीक्रेट बता रहे कि अगर जीवन में मेरे विघ्न आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं बाप का बनने के बाद, श्रीमत में चलने के बाद भी, तो दैट मीन्स कि हमने पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया है, माने रूहानियत का फोर्स कम है, हम शरीर में ही ज्यादा रहे। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में क्या चाहिए? शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भल योग के प्रोग्राम रखते हो, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना अब ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नजर चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हुए उन्हों को ये ख्यालात आनी चाहिए कि हमारी फुलवारी किस बात में कमजोर है ना। जिन आत्माओं को बाबा ने निमित्त बनाया है तो बाबा ने कहा उन आत्माओं को वो भी चेक करते जाना है कि मेरी फुलवारी में कौन आत्मा कमजोर है। किसी भी रीति से अपनी फुलवारी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय दे यदि आवाज नहीं आ रही है। हो, सॉरी, म्यूट हो गया था स्वयं से। अच्छा, कहाँ से नहीं सुना? प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है, यहां तक सुन लिया था? हाँ जी। तो सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने, लेकिन पूरी ही नजर चाहिए सभी तरफ।
जो निमित्त बने हैं उन्हों को ये ख्याल आनी चाहिए हमारी फुलवारी किस बात में कमजोर है। किसी भी रीति से अपनी फुलवारी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय होता तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर ये सर्विस खास करनी है, तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलेगा। बाप कहते अभी यही आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेते हैं। कोई नीचे जा रहा हो मित्र संबंधी तो क्या करते हैं, उसकी मदद देकर उसको ऊपर उठाते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं, उन्हों को बाबा ने का विशेष सकाश देनी है। अच्छा, हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाबा के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही बाबा, हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही बाबा। वर्तमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जादुई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो, है ना। हर पल बाबा को साथ रखना है, जुदा नहीं होना। अगर जुदा करे होंगे अपने आप को तो बाबा ने कहा क्या होगा, फिर वियोगी बनेंगे। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। आज का स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। हम घर बैठ के भी कैसे आगे जा सकते हैं, अशरीरी स्थिति का अनुभव। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। तो आज के कुछ अव्यक्त इशारे हैं कि हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। मन से सदा देने का काम चलता रहे। जैसे बाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभव ही हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। इसी तरह हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज पूरे दिन का चिंतन, मैं अशरीरी आत्मा और निरंतर एक बाबा की याद, बाबा की सकाश। जैसे वाणी के द्वारा हम सेवा करते हैं दूसरों को संदेश देने की, बाबा ने कहा ठीक उसी रीति तुम्हें हर आत्मा को मनसा सकाश देनी है। कैसे? शुभ भावना, शुभ कामना। कोई भी कमजोर आत्मा है तो बाबा ने आज कहा कि उन्हों को कमजोरी दूर करने की भी मनसा सकाश देनी। कैसे? वो आत्मा बाबा से कनेक्ट हो जाए। कैसे? मतलब वो मुरली से कनेक्ट हो जाए। अगर मुरली से कनेक्ट है तो शक्तिशाली ऑटोमेटिकली बन रही है। तो आज पूरे दिन ब्रह्मा बाबा जो हजार भुजा वाला है उसके साथ का निरंतर अनुभव करने के लिए हमें कौन सी बात का प्रिकॉशन लेना है? सच्चे दिल से सच्चा स्नेह। तो जितना ये बाबा के प्रति स्नेह होगा तो कहते ना, अरे भाई तुम देहधारी की तरफ
मदद के लिए क्यों देखते हो? हजार भुजा वाला जो बाबा हमारे साथ है उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हो? तो हमेशा अटेंशन, ये हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, तो उसके साथ का अनुभव करने के लिए मुझे सदा स्नेही बनकर रहना है, सदा स्नेही। एक बाबा, बुद्धि में और कोई। तो आज तो यहाँ बहुत चहल पहल हो रही है बाबा के घर में, बहुत फूलों से सजाया गया है। शायद शुरू में दिखाया भी था। हाँ, गानों के साथ साथ वो चल रहा था। और मधुबन में ऊपर माउंट आबू में भी तो फूलों के पूरे बड़े बड़े ट्रक आते हैं, और उस ट्रक से पूरे फूल, इतने फूल होते हैं कि पूरा मधुबन सजाया जाता है। तो एक अलग ही वहाँ का वातावरण, वाइब्रेशन रहता है। आज के दिन बहुत लोग इसलिए आना भी चाहते हैं कि एक्स्ट्रा बाबा की मदद मिल जाती। तो उसके लिए यथार्थ स्मृति का प्रमाण है, स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। आपके नैन से समर्थ स्वरूप का अनुभव, हर बोल से दूसरा समर्थ बन जाए, साधारण बोल नहीं, है ना। कहते हैं ना, ऐसे बोल बोलो, वरदानी बोल बोलो। सामने वाले को अगर वो हम अच्छे बोल बोलते हैं तो उसको लगेंगे। तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, हर बोल से दूसरा समर्थ बने, साधारण बोल नहीं, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन का स्वरूप दिखाई दे, स्वयं और दूसरों को भी डबल लाइट का। अब बाबा ने कहा इस पालना के निमित्त बनो। जगह जगह बाबा ने सेंटर्स किस लिए खोले? ताकि बच्चों को पालना मिले। तो इसलिए वहां हर हर जगह एक एक आत्मा को बाबा निमित्त बनाता है। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो और शक्तियां बढ़ाओ। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उनमें विशेषता व जिस शक्ति की कमी है वे भरते जाओ, है ना। कमी बोलनी नहीं है, अगर जो दिखती है तो वो पाने का भरते जाओ। ब्राह्मण आत्मा को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है ना। अभी कमजोर आत्माएं भी आ रही हैं, तो बाबा ने कहा उनको भी शक्ति की आवश्यकता है। जो बाप की या आत्मा की विशेषताएं हैं, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस एक एक विशेषता का प्रैक्टिकल में अनुभव क्या होता है, इसके लिए बाबा ने कहा ऐसा सहज साधन निकालो जो कोई भी अनुभव करने चाहे थोड़े समय के लिए भी अनुभव कर सके कि शांति इसको कहते हैं, शक्ति की अनुभूति इसको कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना और कराना। ये परमात्मा शांति का सागर है और मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो इसी सम्मान के साथ हम बैठेंगे और परमात्मा जो शांति का सागर है वहां मन को एकाग्र करेंगे, मन बुद्धि को। मैं शांत स्वरूप आत्मा। देखें दोनों भ्रकुटी के मध्य चमकते हुए डायमंड को, जैसे आसमान का सितारा। एकाग्र कर देंगे मन को। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान, डबल लाइट फरिश्ता। मुझे आत्मा की ओर से चारों ओर शांति के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं। मैं आत्मा अव्यक्त वेशधारी, अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त वायुमंडल, अव्यक्त स्पेस में चारों ओर भ्रमण कर रही हूँ बाप दादा के साथ। बाप दादा की हजार भुजाओं के साथ मैं फरिश्ता एकाकार हो जाती हूँ और विश्व ग्लोब पर मनसा शुभ भावनाएं प्रवाहित कर रही हूँ।
हर आत्मा अपने पिता परमात्मा को पहचान, उससे अपना रिश्ता जोड़ रहा है। पाप की शिक्षाओं से अपने आप को शक्तिशाली बना, राइट रॉन्ग की समझ पाकर समर्थ बन रहा है, शक्तियों से भरपूर हो रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा अपने पिता परमात्मा से कंबाइन शिव की शक्ति है। निरंतर शुभ भावनाओं का प्रभाव मुझ आत्मा से चहुं ओर प्रवाहित हो रहा है। विश्व का कण कण पावन बन रहा है, हर सेल पवित्र हो रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व भी पवित्र बन रहे हैं। ये संसार सुखमय संसार बनने के लिए पवित्रता को धारण कर रहे हैं। बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बाप दादा के अव्यक्त स्वरूप पर मन को उस पॉइंट पर एकाग्र करते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा। आपने मुझ आत्मा को राइट और रॉन्ग की समझ देकर संपन्न और संपूर्ण बनाने की शिक्षा देकर बहुत धन्य धन्य कर दिया मीठे बाबा। आप हर पल यूं ही मुझ आत्मा पे नजर रखना कि मेरा कोई एक थॉट भी व्यर्थ न चला जाए। हर संकल्प समर्थ हो और हर सेल में पवित्रता की शक्ति हो। संपूर्ण और संपन्न अव्यक्त फरिश्ता बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया बाबा। इसी कॉन्शियस के साथ हम पॉइंट शेयर करेंगे, बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। छोटे छोटे पॉइंट जो आज हम पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। आज बाबा कहते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझकर बाप को हमेशा याद रखना है, पवित्र रहना है और हमेशा सबको खुशी देनी है और हमेशा खुश रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। आज आज सारा दिन मुझे यही अनुभव करना है कि मैं चलता फिरता फरिश्ता हूँ जिसके मस्तक में मैं और बाप दोनों बैठे हैं। फिर मुझे फील करना है कि मेरी भ्रिकुटी में दो बत्तियां बैठी हैं, एक मैं और एक मेरा बाबा। और अनुभव करूंगी कि सारा दिन बाबा की नींद फटी हुई है मुझे करंट देने के लिए, और सारा दिन मुझे ये फील करना है चलते फिरते मुझे बाबा की करंट अनुभव हो रही है। और फिर साक्षी रहने का आज अभ्यास करना है। ओम शांति। थैंक ओम यू दीदी। शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजित बहन, वेरी नाइस। बहुत सुंदर पॉइंट शेयर करने के लिए, बहुत ही सुंदर।
और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। सुशीला बहन, सनीता बहन, रिंकू बहन, प्रेम बहन, मनोज भाई। ओम शांति। ओम शांति। आवाज नहीं मिल रहा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हमें यही अपने आप ओम शांति। हम्म, ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा हमें यही बताए कि हम चलते फिरते फरिता स्वरूप हैं, और बाबा बताए पवित्र रहना है और बाबा की ही याद में रहनी है, हर पल बाबा की याद में रहनी है। जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही लौकिक कार्य के लिए नीचे आ जाओ, फिर परम धाम में चले जाओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति रवि। ओम शांति। ओम शांति। हाँ। ओम शांति। ओम शांति मिलती बहन। अव्यक्त दिवस पर बाबा अव्यक्त रहने को शिक्षा देते हैं, बच्चों से रूहान करते हैं। मंजिल होना है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति के लिए याद की यात्रा करना, अभी घर घर जाना है, 84 चक्र का ज्ञान लेना है। पुण्य है बाप याद करना और दूसरों को भी याद कराना। व्यर्थ चिंता नहीं करना, जितना जमा है वो भी चला जाएगा। मीठे बच्चे अपनों को आत्मा समझकर एक परम पिता को याद करना। याद से बाबा को खींचते हैं और इससे करंट भी मिलता है, आयु भी बढ़ता है। बाबा सदाकाल का सुख देने वाला है, विश्व का मालिक अभी पास है। ये तो अंतिम जन्म है। मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा का वरदान को लेना और बाबा को याद करना और चार्ट को भी बढ़ाना। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति मिलती बहन। और कौन शेयर करेंगे अपने भाव को? ओम शांति। थैंक ओम यू शांति राजेश। सनी। ओम शांति सनीता बहन। आप आ गए, इंडिया पहुंच गए हैं क्या? हाँ जी दीदी, मैंने अच्छा। कल फोन की थी। थैंक यू। आप हाँ। बिजी थे, फिर मैंने कहा था नेक्स्ट वीक, क्योंकि आज भी आप बिजी अच्छा। रहेंगे, कल भी, तो कल मंडे ट्यूसडे बात और करूंगी। नहीं, मैंने आपको फोन किया था हाँ जब जी, जब आपने किया आप था तो कर मैंने रहे ना थे वहां। हाँ। उसी टाइम करने लगी, लेकिन अच्छा। बरिंदर भाई के हाँ, नहीं भतीजे कभी वो कभी सब होता मिलने है। आ गए, तो वो अच्छा। बहुत लेट खाना खा के गए, तो बहुत लेट हो गया था, फिर ओके मैंने ओके। बल्कि मैं अभी दिल्ली गई थैंक यू। भी, दिल्ली भी गई हाँ थी, जी, तो हाँ भाई बोल जी भी रहे पता। थे हाँ आप जी, बात हाँ करके जी, मिल लेना, तो शायद उस हाँ दिन जी। तक आप नहीं पहुंच पाए थे, मैं नहीं जल्दी। पहुंचे थे। हाँ जी, आप चले गए थे। जिस दिन आप पहुंचे हो ना, बस एक दिन ही हुआ था हमें उस हाँ। दिन, जिस दिन आप वापस लौटे हो मधुबन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ चलिए, जी। थैंक यू। तो अभी तो आना ही है आपको मधुबन। हाँ जी, हाँ जी, मिलेंगे। हाँ जी। तो आज का मेन है कि अशरीरी बनने की प्रैक्टिस बढ़ानी है। कार्य किया, मैं आत्मा परमधाम से आई हूँ। ये शरीर, ये चोला वस्त्र जो मिला है, अपने रोल के लिए, अपना पार्ट बजाने के लिए कार्य किया और वापस परम धाम। सो इसकी प्रैक्टिस बढ़ानी है। बाबा हजार पूजाओं वाला बाप मेरे साथ है, इसका सदा अनुभव करते रहना है। और यही कि जितने याद चलते फिरते उसको सच्चे दिल से याद करना है, और यही अनुभव करना है कि मैं एक चलता फिरता फरिश्ता हूँ, और मेरे से सबको लाइट की वाइब्रेशंस मिले। व्यर्थ से बचना है, बाबा से भटकती आत्मा को बाबा का परिचय देना, बाबा से जोड़ना है। यही बाबा कहते हैं याद, और बाबा की सर्वर से पुण्य के कार्य काम। सो दिन भर यही करना है, और मनसा द्वारा सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। Thank you, Baba. Thank you, Rajesh Ben. Thank you, family. Om Shanti. थैंक यू सनीता बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। एंड एनीबॉडी एल्स? और कौन शेयर ओम करेंगे?
ओम शांति राजेश बेन, ओम शांति शांति प्रभु। सुशीला बहन। या आज का मुरलीस तो बाबा ने कहा अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास को बढ़ाते जाना। फिर तो बाबा ने कहा 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ हम निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भी बना गए। फिर चलते फिरते सदा लाइट हाउस बनकर सबको सरकस देने की सर्विस करना है। सो फिर बाबा ने कहा जे, जे रूहानी बाप अभी हम तो बच्चे को रूहान हम बच्चे को साथ करते हैं। हम भी रूहान बच्चों बाबा के साथ करना है, से ये भी अभ्यास करना है। सो आज का तरह बहुत लव से बाप दादा को याद करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू फैमिली। शांति। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ, हमें बाबा बार बार यही याद दिला रहे हैं, बच्चों, मीठे बच्चों, पूरी तरह से समझ जाओ, अपने अंदर किसी भी तरह का विघ्न को मत आने दो, रूहानियत को प्राप्त करो, रूहानियत में चलो। ये अंतिम जन्म समझ करके अपने आप को परम धाम की ओर ले जाना है, तो सिर्फ बाबा के ही याद में रहनी है, उनके योग में रहो, उनके ही ध्यान में रहो, श्रीमत में चलते रहो, पुरुषार्थ करो। और बाबा बोलते हैं 84 के चक्र से मुक्ति देनी है, तो सिर्फ दृढ़ संकल्प करो कि बाबा के ही ध्यान में रहेंगे और शरीरी बनेंगे, सांसारिक चीजों से मोह माया त्यागते जाएंगे। और तभी होगा जब हम बाबा के श्रीमत पे चलते रहेंगे, उनके योग में रहेंगे। तो बच्चों, मीठे बच्चों, शालीन बन जाओ, नम्र विनम्र बन जाओ और विघ्नों को अपने अंदर मत आने दो। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। एनीबॉडी एल्स? कोई एक और कोई शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा टाइम ओवर हो गया। ओम शांति। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत प्यार से बाबा की नैनों में नैन डाल के हम शिव बाबा को याद करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा।
घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा।
अवसर है आज न्यारा, महिमा की गान का 18 जनवरी है, अवसर है ध्यान का। 18 जनवरी है, अवसर है ध्यान का। द्योतक है यह प्रेरणा का, द्योतक है यहाँ प्रेरणा का। शांति स्तंभ ये प्यारा, मन में लगन ये तुम्हारी बाबा, मन में लगन ये तुम्हारी बाबा। है बस ध्यान तुम्हारा, जग में है नाम बाबा, जग में है नाम बाबा, पावन निशान का। 18 जनवरी है, अवसर है ध्यान का। 18 जनवरी है, अवसर है ध्यान का। आओ मिलके दादी के संग, 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 स्मृति दिन को मनाए, स्मृति दिन को मनाए। मधुबन में भगीरथ का, मधुबन में भगीरथ का स्वागत करके गाए, स्वागत करके गाए। परमात्मा से है पाया, परमात्मा से है पाया। वरदान ज्ञान का। 18 जनवरी है, Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. ओम शांति दीदी, Bye. ओम Shraddha शांति बाबा, Shraddha. शांति Bye बाबा। bye. Thank you your Namaste. time and your presence. Thank you, all of you. Om Om ओम शांति दीदी, Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti.